बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूडानी गोश्त की रेसिपी, जो कि अरबिक डिश है और ये बहुत फेमस है सऊदीया में। वहाँ पर अरबी लोग बहुत शौक से बनाते हैं और ये मटन में बनाई जाती है। यहाँ मैंने लिए तकरीबन 2 किलो मटन लिया है मैंने, और इसमें मैंने लिया जनाब, क्योंकि 2 किलो गोश्त था तो मैंने 2 गट्ठे ही लहसुन के लिए और 2 प्याज लिए मीडियम साइज की। 4 से 5 अदर टमाटर है जिनको मैंने छिलका उतार कर और काट कर रख लिया था। इसलिए बहुत इजी रेसिपी है, आप बनाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं जाता, कोई स्पाइसेस नहीं है, बहुत लाइट होती है। यहाँ मैंने कुकर लिया है, कुकर में गोश्त डाल दिया मैंने। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें प्याज और लहसुन शामिल कर दें, साथ ही टमाटर भी इसमें डाल दें। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाते। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो बताती हूँ मैं आपको कि इसमें क्या जाएगा, और वो भी भूनते हुए हम डालेंगे। अभी इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इसमें आपको पता है अरबिक लोग बिल्कुल मसाले नहीं खाते ज्यादा, उनका बहुत लाइट खाना होता है। यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाला है, 2 से 2.5 गिलास, ताकि अच्छी तरह गोश्त हमने गलाना है। आपको पता है वो बहुत गला हुआ गोश्त पसंद करते हैं, हार्ड नहीं पसंद करते, तो हम इसको अच्छे से गलाएंगे। इसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और अभी मैंने बिल्कुल सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें ऐड किया है, क्योंकि ज्यादा नहीं डालना, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी ऐड किया बस। इसके अलावा इसमें कुछ खास मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ भुना कुटा जीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच साबित सूखा धनिया, जो कि मैंने कूट के मोटा मोटा रख लिया है। वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपने किस टाइम पे डालना है। अभी हम इसको बस ऐसे ही जस्ट हिलाकर और इसको हम लोग अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। ये रेसिपी मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे घर में बनती रहती है, हमेशा ही बनाती हूँ। जब मंसूर सऊदीया गए थे तो तब उनको ये रेसिपी वहाँ पर उन्होंने ट्राई की थी, खाई थी, तो उन्हें अच्छी लगी। जब वापस आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने उनकी फरमाइश करके पहली बार जब ट्राई की तो ये हम सबको बहुत पसंद आई थी। तब से ये मेरी फैमिली की फेमस रेसिपी है, जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ। तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूँ। यहाँ देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है, और इसके अंदर ये मैं सूखा धनिया और जो मैंने आपको साबित जीरा बताया था, भुना कुटा हुआ जीरा और साबित सूखा धनिया 1-1 चम्मच मैंने भर के लिया था, और उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। वो मिला के मैंने इसको जस्ट भून लिया है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये वेजिस अब पड़ी हैं, कि ये भी आपको नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये इसकी स्पेशलिटी है इस डिश की, जो कि सरप्राइज था। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे फ्राई करनी है और किस तरीके से आपने इसको डेकोरेट करके इस डिश को हम लोग सजाएंगे। इसमें इस्तेमाल होते हैं बैंगन। यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया था, कैमरा सेट नहीं हो रहा था मेरे से कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आपको पता है बहुत गर्मी है, तो गर्मी में किचन में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना पड़ता है, क्योंकि जितना प्यार हम उनसे करते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ये हमारे प्यार की एक तरह से हम मोहब्बत का सबूत होता है कि हम उनके लिए इतना अच्छा खाना बनाएं या उनको खुश करने के लिए ऐसे अच्छी रेसिपीज ट्राई करें। तो फिर गर्मी कौन देखता है? जब आपके बच्चे और आपके हस्बैंड खुश हैं, हैप्पी हैं, तो आप हैप्पी हैं। तो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ही बहुत शौक से खाना बनाती हूँ। यहाँ मैंने बैंगन लिए हैं 2 अदद, 2 आलू हैं और हरी मिर्च है थोड़ी सी, और 2 ही मैंने प्याज लिए थे। बस अब इनको हम लोग फ्राई करते जाएंगे। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, ना नमक, ना काली मिर्च, कुछ नहीं। बस अब इसको फ्राई करके निकालते जाएंगे। साथ मेरा गोश्त रेडी हुआ था, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी उसको ऐसे चूल्हा बंद कर दिया था जब तक मैंने कहा वेजिस फ्राई कर लूं। तो उसके बाद मैं उसको दोबारा से एक दफा भुनाई करके उसकी, तो आपको दिखाऊंगी कि डिश में ये कैसे सर्व किया जाता है। मेरे बच्चे बहुत खुश थे आज कि उनको ये मजेदार रेसिपी मिलने वाली थी। आपको पता है कि इस तरह के डिशेज हम तो वीकेंड में एक दफा वीकेंड पे बनती हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता मंसूर साहब का डाइट प्लान चल रहा होता है, वो नहीं खाते ऐसी चीजें। फिर जब वीकेंड आता है तो लाजमी कुछ अच्छी डिश में मुझे कहते हैं कि बनाओ, बच्चे भी और मंसूर भी बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ देखिए ये फ्राई हो गए हैं बैंगन, इनको मैंने निकाल के साइड पे कर लिया। इसी तरीके से बारी बारी हम हर चीज फ्राई करते जाएंगे। ये मैंने आलू डाल दिए इधर।
आपको पता है जैसे चिप्स फ्राई होते हैं सेम वैसे ही, कोई मसला नहीं है। बस आप इसको फ्राई करके निकालते जाएं बारी बारी। मैं कोई बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, बस अपने बच्चों के लिए खाना बनाना जानती हूँ और थोड़ा बहुत दिल चाह के आप लोगों से शेयर करूँ जो कुछ मुझे आता है। माशाल्लाह हमारी शादी को 20 इयर्स हो गए हैं, तो जब से शादी हुई है तब से ही बना रही हूँ इनके लिए। तो मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि आपको भी उसका फ़ायदा हो जो मुझे आता है। प्लीज़, मैं कोई मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, तो अगर मैं कोई गलती करूँ, कोई कोताही हो जाए तो प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा। यहाँ मैंने ये प्याज फ्राई कर लिए हैं। प्याजों को भी हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, बस जस्ट सॉफ्ट करना है और लाइट गोल्डन ब्राउन। ये बहुत अच्छे लगते हैं गोश्त के साथ। जब आप इसको एंजॉय करेंगे वेजिस को और इसको, तो आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ मैंने हरी मिर्चों को कट लगा दिया था बीच में से, क्योंकि गरम अगर तेल में आप हरी मिर्च डालेंगे तो वो जाहिर सी बात है एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा उसका, वो तो पटाखे बजाना शुरू हो जाएगी। इसीलिए उसके दरम्यान में कट देकर उसको फिर आप फ्राई कीजिएगा। कभी भी गलती मत कीजिएगा कि उसको एज इट इज घी में डाल दें, नहीं तो ये उड़ जाएंगी पूरी की पूरी। यहाँ मेरी हरी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं और ये देखिए मेरी सारी चीजें रेडी हैं जो कि मैंने गोश्त के साथ डेकोरेट कर दिया। ये देखिए मैंने अब चूल्हा ऑन कर दिया। गोश्त मेरा बहुत ज्यादा मजेदार गल गया था। सिर्फ अब इसको थोड़ी देर में भूनूंगी, ताकि ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑयल है, ये इसका अपना ऑयल निकला है। मैंने इसमें एक कतरा भी ऑयल नहीं डाला। आपने देखा है कि मैंने शुरू में सिर्फ गोश्त और वेजिटेबल्स डाल के इसको जस्ट गला लिया था। ये देखिए ये बहुत जबरदस्त से ड्राई हो गया था, इसका ऑयल अलग हो गया था। ये इसका अपना ऑयल है जो गोश्त की चर्बी थी, उसी से इसका ऑयल निकला था। और यहाँ मैंने आलू और ये बैंगन, इसको मैंने असेंबल करना शुरू कर दिया है। बस सिंपली आपने कुछ नहीं करना, बहुत इजी रेसिपी आप बनाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा और यकीन करें कि आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी इंशाल्लाह। ये देखिए सारी सब्जियां आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारी सेट करके रख दी हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं जाएगा, वेजिटेबल्स आपको पता है हमने नमक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट सी रेसिपी है, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाते। जस्ट मैं एक लेमन जूस निचोड़ूंगी सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर, आलू, बैंगन, प्याज और हरी मिर्चों के ऊपर। और साथ ही मैंने इसके थोड़ा सा रायता बनाया था वेजिस के लिए और गोश्त के साथ खाने के लिए, और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क सकते हैं, वो भी सिर्फ सब्जियों के ऊपर। देखिए हमारी सूडानी गोश्त की रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। हमेशा की तरह सबने तारीफ की थी और मैं खुश हो गई थी। जब आपको घर से तारीफ मिलती है तो आप खुश हो जाते हैं और मजीद बेहतर करके काम करते हैं और आपका दिल चाहता है कि आप मजीद अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को खुश कर दें।